आज का वीडियो हर ई मित्र धारक और हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिन्होंने खाद्य सुरक्षा का फॉर्म भर रखा है या फिर जो लोग खाद्य सुरक्षा में जुड़ना चाहते हैं। तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखिए। आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप कुछ समझ सकें जो मैं कहना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्रिका में एक न्यूज छपी है, उसमें उन्होंने बताया है कि ई मित्र धारक खाद्य सुरक्षा में लोगों को जोड़ने के लिए 4-4 हजार रुपए तक ले रहे हैं। तो वो न्यूज क्या है, ध्यान से सुनिए एकदम, मैं आपको बताता हूँ पढ़कर और उसके बाद बात करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। न्यूज में लिखा है, पत्रिका खोल रहा है पोल, राजधानी के कई इलाकों में चल रही है वसूली, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने का खेल, लोगों से 4,000 रुपए तक वसूली। आगे लिखा है, जयपुर राज्य में गरीब व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जा रहा है। योजना में परिवार का नाम जुड़वाने के लिए कई ई मित्र केंद्र पर अवैध वसूली की जा रही है। इसमें कच्ची बस्ती के क्षेत्र मुख्य रूप से शामिल है। पत्रिका ने पड़ताल की तो ई मित्र संचालकों की वसूली का खेल सामने आया। यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ पर लिखा हुआ है ई मित्र धारकों की वसूली, ये आप बात ध्यान में रखें, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में। ई मित्र संचालक तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि आवेदन 4-5 दिन में स्वीकृत करवा देंगे और पैसे भी उसके बाद ही लेंगे। प्रति राशन कार्ड के 4,000 रुपए तक ले रहे हैं। टीम ने 3 दिन तक ई मित्र केंद्रों की स्थिति देखी तो यह हकीकत सामने आई। उसके आगे लिखा है, 3 दिन तक ई मित्र केंद्रों को खंगाला तो 4-5 दिन में आवेदन स्वीकृति का दावा। उसके बाद लिखा है, पैसे कम नहीं होंगे, दे सकते हैं काम की गारंटी। उसके बाद आगे लिखा है, यह मिली स्थिति। योजना के बारे में बात करें तो ई मित्र संचालकों ने कहा कि यहाँ यह काम आसिफ, ई मित्र धारक का नाम भी मेंशन किया गया है, कर रहा है। आगे मस्जिद के पास आसिफ का ई मित्र केंद्र था। पत्रिका टीम ने 2 आवेदन पत्रों का नंबर देकर कहा कि इन्हें स्वीकृत करवाना है। उसने आवेदन पत्र पोर्टल पर देखे और कहा कि 3-3 हजार रुपए लगेंगे। जब पैसे कम करने के लिए कहा तो संचालक का कहना था कि हमें भी कर्मचारी को देने पड़ते हैं। श्रीमान, यहाँ पर यह भी नोट किया जाए, यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें भी कर्मचारियों को देने पड़ते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। पैसे कम नहीं होंगे, काम की गारंटी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा गया है कि आवेदनों की जांच की जा रही है। अभी तक बहुत कम आवेदन स्वीकृत हुए हैं। इतनी सख्ती के बाद भी कुछ हो रहा है तो बहुत गंभीर है। ई मित्र केंद्रों की जांच करेंगे। राकेश कुमार मीणा, एसडीएम जयपुर शहर के एसडीएम ने ये बात बताई। उसके बाद आगे लिखा है, सरकारी काम ऐसे नहीं होते हैं। केंद्र ईदगाह कच्ची बस्ती में यह मिली स्थिति। ज्यादातर ई मित्र केंद्रों पर नाम नहीं लिखे थे। पत्रिका टीम ने यहाँ 3 आवेदन नंबर देकर कहा कि 5 माह पहले सबमिट किए थे, तीनों को स्वीकृत कराना है। संचालक ने कहा कि सरकारी काम ऐसे नहीं होते। इसको भी नोट किया जाए कि सरकारी काम ऐसे नहीं होते, पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा क्यों कह रहा है ई मित्र धारक, इसके बारे में भी बात करेंगे। जो लोग पैसे नहीं दे रहे उनका आवेदन वापस लौटा रहे हैं या फिर वापस जो सेंडबैक है वो किया जा रहा है, ऐसे आवेदन स्वीकृत हो इसकी संभावना बहुत कम है। यानी कि जो लोग पैसे नहीं देंगे उनका आवेदन स्वीकृत हो जाए, अप्रूव हो जाए, इस बात की संभावना बहुत ही कम है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद कहा, संचालक ने कहा कि पैसे देने के लिए शाम को फोन करो और शाम को जब फोन किया तो 4,000 रुपए देने के लिए कहा। तो ये पूरी न्यूज है। अब मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसे मैं सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो गलत है वो गलत है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा में उन लोगों को जोड़ा जाना चाहिए जो वाकई हकदार है, जो वाकई खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए योग्य है, जो गरीब परिवार है, तो उन लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। तो जो गलत है वो गलत है, उस पर सरकार कार्रवाई करे, जो करना चाहे उसके साथ करे। लेकिन यहाँ पर मेरे कुछ सवाल है, क्या ई मित्र धारक के पास खाद्य सुरक्षा का फॉर्म पास करने की अथॉरिटी है? ये फॉर्म आखिर पास कहां से होते हैं? आप सभी पहले मुझे ये बताइए। दूसरी बात ये कि पत्रिका ने ये लिखा कि ई मित्र धारक वसूली कर रहे हैं, तो ई मित्र धारक पैसे लेकर क्या फॉर्म खुद से अप्रूव करके दे सकते हैं? वो फॉर्म अप्रूव कहां से हो रहे हैं? ये अथॉरिटी किसके पास है? क्या उसका कहीं भी जिक्र है इस न्यूज में? या फिर जो पत्रिका की टीम है, क्या उन्होंने उनसे जाकर पूछने की कोशिश की कि ये फॉर्म कहां से अप्रूव हो रहे हैं और जो व्यक्ति अप्रूव कर रहा है वो अधिकारी कौन सा है? और अगर उसकी आईडी से ये फॉर्म अप्रूव हो रहे हैं तो ई मित्र धारक का इसमें क्या हाथ है? यानी कि ई मित्र धारक कैसे उस अधिकारी की आईडी पर जाकर फॉर्म अप्रूव कर रहा है? क्या उसने उस अधिकारी की आईडी को हैक कर लिया है? इस बात का जवाब है किसी के पास? जैसे आपको एक सरल उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे जाति और मूल को ही ले लीजिए। जैसे कि हम लोग जाति और मूल को जब सबमिट करते हैं तो वो 5-5, 6-6 दिन तक पड़े रहते हैं, बार बार सेंडबैक किए जाते हैं। अगर इतनी सी भी कोई कमी हुई तो उसकी वजह से वो फॉर्म सेंडबैक किया जाता है।
लेकिन मैंने यहाँ तक देखा है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुरंत गए हैं पंचायत समिति में और उसी दिन फॉर्म भी वहां पर ऑटोमेटिक तैयार हो गया है और उनका फॉर्म फर्स्ट लेवल पर, सेकंड लेवल पर अप्रूव भी हुआ है और वो तुरंत जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास लेकर आए हैं। लेकिन वहां पर पैसे उन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये फॉर्म कहाँ पर अप्रूव होते हैं? क्या ई मित्र धारक के पास ऐसी कोई सिस्टम है कि वो खुद से अप्रूव कर पाए? हमारे पास तो नहीं है। मैं भी ई मित्र धारक हूं, मुझे तो ऐसा कोई सिस्टम पता नहीं है कि हमारे पास वो अथॉरिटी है कि हम वो चीज अप्रूव कर सकें, यानी कि हम किसी भी फॉर्म को अप्रूव कर सकें। ई मित्र धारक का काम होता है वो डॉक्यूमेंट आमजन से लेना और वो डॉक्यूमेंट आगे सबमिट करना अधिकारियों के पास। वो अधिकारी उस फॉर्म को देखते हैं और अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये हकदार है तो वो फॉर्म अप्रूव करते हैं और उसके बाद वो अप्रूव किया हुआ फॉर्म ई मित्र धारक वापस जनता को दे देता है, यानी जिसका उसने फॉर्म भरा है। ई मित्र धारक का काम है कागज भेजना, डॉक्यूमेंट भेजना आगे, ना कि फॉर्म अप्रूव करना। सबसे पहले तो अगर वो ई मित्र धारक पैसे ले रहा है तो उसकी गलती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, गरीब लोगों के साथ गलत होगा। लेकिन जो लोग वो ये कह रहा है कि मैं पैसे ले रहा हूँ और मुझे आगे देने पड़ते हैं, तो आगे वो किसको दे रहा है? किसकी आईडी से फॉर्म अप्रूव हो रहे हैं? इसी के साथ सरकारी काम ऐसे नहीं होते, ऐसा वो क्यों कह रहा है? इसके पीछे आप क्या लॉजिक है, आप मुझे बताइए। इसी के साथ यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पत्रिका ने ई मित्र धारकों को खंगाला, 2-3 दिनों तक उन पर रिसर्च की, उनके बारे में उनके पास गए, वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में उन सभी ने बताया। लेकिन ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं जहां पर करोड़ों रुपए का बजट उठता है और वो ऑनलाइन शो करता है कि यहाँ पर इस जगह के लिए करोड़ों रुपए उठाए गए हैं, लेकिन जब वहां पर प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो वहां पर लाख रुपए का काम भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार है वो क्यों नहीं लोग दिखाना चाहते? आपकी इसके बारे में क्या राय है? और मुझे तो यही लगता है कि गरीब की पत्नी सबकी भाभी, इसमें वही हो रहा है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? और जो गलत है वो गलत है। मैं यहाँ पर फिर कह रहा हूँ कि जो ई मित्र धारक गलत कर रहा है उसके साथ गलत ही होगा। यहाँ पर मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि हाँ वो ई मित्र धारक सही है और बाकी सभी गलत है, ऐसा नहीं है। वो गलत कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि अगर मेरे पास किसी चीज को अप्रूव करने की अथॉरिटी नहीं है तो मैं किस ब्याह पे पैसे ले सकता हूँ? यानी कि अगर मैं लोगों से पैसे ले रहा हूँ तो ये तो तय है कि मेरी आगे कोई ना कोई कांटेक्ट है और जो लोग अप्रूव करते हैं उनको मैं पैसे दे रहा हूँ या फिर उनसे कैसे भी करके वो फॉर्म अप्रूव करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो अथॉरिटी नहीं है। अगर मैं किसी से पैसे ले भी लूँ, यानी कि किसी आमजन से मैं पैसे ले भी लूँ, तो उसके बाद मैं अप्रूव नहीं कर सकता उस फॉर्म को, क्योंकि मेरे पास वो सिस्टम ही नहीं है, मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है। आप समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? यानी ई मित्र धारक के पास ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि वो आपका फॉर्म अप्रूव कर दे। ये सिस्टम सरकारी अधिकारी के पास है जो लोग ये फॉर्म अप्रूव करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ ई मित्र धारक का काम सिर्फ डॉक्यूमेंट भेजना है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर बता दूं कि ये मेरा पर्सनल नजरिया है, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। अगर उस ई मित्र धारक ने गलत किया है तो उसके साथ गलत होना चाहिए, जो भी कार्रवाई वगैरह है वो होनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे कुछ और लोग भी है, उनको भी घेरे में लेना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या आप मेरी बात से सहमत है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। तो बस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।